वो सोनपुर से शुरू होता है और दियर तक जाता है। इसलिए मैं लोकसभा में आया हूँ, क्योंकि विधानसभा एक छोटा सा क्षेत्र हो जाएगा। इससे पूरे सारण का किसी जाति से नहीं है। हमारी लड़ाई छपरा की बदहाली और कुव्यवस्था से है। हमारी लड़ाई बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार से है। इस चीज़ को हमको सारण के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसका महत्व क्या है उसको जानेंगे, तब इसका विकास हो सकता है। आज वर्तमान को देख के इसका विकास संभव नहीं हो सकेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज़ और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज सारण लोकसभा क्षेत्र के छपरा में मौजूद हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ सारण लोकसभा से सांसद प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह मौजूद हैं। पूरे सारण में लोकसभा चुनाव का जब से अनाउंसमेंट हुआ, एक अलग सरगर्मी चल गई है। इसके बीच ही राघवेंद्र प्रताप सिंह जब से अनाउंसमेंट किए हैं, युवाओं के बीच में एक अलग संदेश जा रहा है। सबसे पहले तो सर, आपका टसन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, और सारण के तमाम जनता को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। सर, अगर बात करें तो सारण लोकसभा, बहुत सारे लोग पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव में आते हैं, लेकिन अचानक ऐसी कौन सी आप बीती कि नहीं, आप सीधा सारण लोकसभा चुनाव में ही कदम रख दिए? देखिए, इसके पीछे बहुत सा कारण है, लेकिन डायरेक्ट हमको लोकसभा में आने का सबसे बड़ा कारण है कि मैं अगर सारण का विकास की बात करता हूँ तो एक ये बड़ा क्षेत्र है। तो हमारा जो विकास का मुद्दा है, जो एजेंडा है, वो सोनपुर से शुरू होता है और दियर तक जाता है। इसलिए मैं लोकसभा में आया हूँ, क्योंकि विधानसभा एक छोटा सा क्षेत्र हो जाएगा। इससे पूरे सारण का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं बड़ा क्षेत्र होने के कारण मैं लोकसभा में आया हूँ। आपका एजेंडा क्या है? क्योंकि अगर चुनाव देखा जाए तो जो भी चुनाव लोग लगते हैं उसमें एजेंडा सबसे अहम भूमिका में रहती है। और चुनाव का एजेंडा क्या बनाए हुए, जिस एजेंडा को लेकर आम जनता के बीच में जाएंगे, तमाम युवा के बीच में जाएंगे, कि उस एजेंडा को लेकर आपको लोग वोट करेंगे? देखिए, हमारा जो भी सोच है, एजेंडा है, वो सबसे अलग है। ना तो किसी पार्टी से और ना ही किसी जाति से। मैं जो हूँ सर्व समाज का हित की बात करता हूँ। हम जो भी राजनीति करेंगे सभी समाज के लिए करेंगे, इस क्षेत्र के पूरी जनता के लिए करेंगे। जो भी काम करेंगे पूरी जनता के लिए करेंगे। इसलिए हम सबसे अलग हैं। हम किसी से, हमारी लड़ाई जो है किसी व्यक्ति, किसी पार्टी, किसी जाति से नहीं है। हमारी लड़ाई छपरा की बदहाली और कुव्यवस्था से है। हमारी लड़ाई बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार से है। इस चीज़ को हमको सारण से मिटा देना है। सारण में देखा जाए तो एक तरफ भाजपा वाले को लोग कह रहे हैं कि इतना 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो दूसरी तरफ अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी वाले लोग कह रहे हैं कि हम आएंगे तो विकास करेंगे। दोनों लोग का रोड मैप देखा जाए तो दोनों लोग का कार्यकाल भी इस क्षेत्र में हुआ है, लेकिन उसके बाद भी क्या इस बार जनता उन पर विश्वास जताएगी कि आप जैसे युवा और आपका जो मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो पे आपका विश्वास जताने जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि आप भाजपा और राजद की बात कर रहे हैं, तो 75 सालों में आधे समय राजद रही और आधे समय बीजेपी रही। दोनों ही 4-4 बार सांसद रह चुके हैं। यहाँ से लालू प्रसाद यादव भी और माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी भी। लेकिन अगर वास्तविक रूप से आप सारण की स्थिति देखें तो अगर उन दोनों ने अगर अपनी भूमिका सही ढंग से निभाई होती तो आज हम जैसे युवा को राजनीति में नहीं आना पड़ता और हमको ये ऐलान नहीं करना पड़ता कि हम चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों ने अपना जो दायित्व था उसका निर्वहन नहीं किया है। इसलिए हम आम जनता के दर्द को समझकर इस राजनीति में कूदे हैं और हमको आम जनता का दर्द को दूर करना है। सारण लोकसभा का सबसे ज्वलनशील मुद्दा, जिस ज्वलनशील मुद्दा को लेकर भाजपा आती है तो कहती है कि हम इस बार सरकार आती है तो यहीं का चाय पियेंगे, तो कोई कहता है कि अगर हमारी सरकार आती है तो चीनी मिल को चालू करेंगे, मोटर मिल को चालू करेंगे। तो आने वाले दिनों में क्या लग रहा है कि आपके एजेंडा में मरहौरा का जो चीनी मिल का मुद्दा है वो भी रहेगा? देखिए, हमारी जो अब पहले ही बता दिए कि पूरे सारण का विकास, तो सारण के विकास में पहले तो हम सारण के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसका महत्व क्या है उसको जानेंगे, तब इसका विकास हो सकता है। आज वर्तमान को देख के इसका विकास संभव नहीं हो सकेगा। जब हम ये जानेंगे कि सारण का जो इतिहास है कितना गौरवशाली रहा है। सारण के इतिहास में चीनी मिल का बहुत बड़ा महत्व है।
चीनी मिल ही नहीं, उस मढ़ौरा में एक ऐसे व्यक्ति जन्म लिए थे, डॉक्टर गोरखनाथ सिंह, जो विश्व में जो आपका उनको ट्रिप्स से सम्मानित किया गया और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में वो सबसे टॉप किए। वो जब भारत अर्थव्यवस्था से जूझ रहा था उस वक्त उन्होंने एक ऐसा सूत्र दिया जो आज उनका पूरा देश शुक्रगुजार है। लेकिन आज उनको जो सम्मान मिलना चाहिए क्या उनको मिला है? आज उनका वो खंडहर घर दिखाया जाता है, शर्म लगता है। चीनी मिल का जो इतिहास है, सारण का चीनी मिल विश्व प्रसिद्ध था, लेकिन आज उसका अस्तित्व ख़त्म हो गया है। 2019 के चुनाव में भी और 20 के विधानसभा चुनाव में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसी मढ़ौरा में आकर कहा था कि मैं इस चीनी मिल को चालू करवाऊंगा, और ये मोदी की गारंटी है। कहाँ गई उनकी गारंटी? आज 5 साल पूरे हो गए, आज उनको अब फिर चुनाव आया है तो रूडी जी को याद आया है और अब आके क्षेत्र में आ रहे हैं। 5 साल वो गायब हो जाते हैं, जब भी चुनाव आता है तभी वो आते हैं और उसके बाद चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। तो हमारा जो भी है सारण का जो भी इतिहास है, पहले हम उसको जानेंगे और उस पर हम काम करेंगे। हमको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। सारण का जो इतिहास है, सोनपुर से लेके और दियरा तक, हमारे सोनपुर में हरिहर नाथ का मंदिर है जो भारत का नहीं सनातन का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें हरि और नाथ का एक साथ विग्रह है। तो उस क्षेत्र का विकास जो होना चाहिए उस स्तर का विकास नहीं हो सका है। अब माननीय राजीव प्रताप रूडी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप वहाँ से जाके अपनी चुनाव का शुभारंभ करते हैं, लेकिन उस पर कभी आपका फोकस नहीं गया कि ये जो विश्व प्रसिद्ध जो ये धार्मिक स्थल है उसका भी विकास हो। इसलिए मुझे वहाँ से लेकर ये छपरा की जो धरती है, ये छपरा इसीलिए छपरा नाम पड़ा है कि इस धरती पे भगवान के 6 अवतार का पैरों का छाप यहाँ चरण पधारे हैं, इसलिए इसका नाम छपरा पड़ा है। तो इस सभी जो धाम हैं, चाहे वो 2 शक्तिपीठ हो, मढ़ौरा में आपका गढ़देवी हो गया और आमी में माँ अंबिका भवानी का हो गया, इन सभी स्थानों को, धार्मिक स्थानों को हम प्रमोट करके उसको विकसित करके और टूरिज़्म को बढ़ावा देंगे, जिससे हमारे सारण के लोगों का आय बढ़ेगा। दूसरी चीज़, आप बात करते हैं दियर की, जयप्रकाश नारायण, जिनका पूरे देश में जो उनका जो महत्व है, नाम है राजनीतिक में, इस कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जयप्रकाश नारायण को नहीं जानता। आज बीजेपी है तो कहीं ना कहीं उसमें सबसे बड़ा योगदान जयप्रकाश नारायण का है। उनको आज दियरा के लोगों का विकास आज तक नहीं हो सका। आज भी वो दियर में रह रहे हैं, आज भी उनको रोड नहीं है, उनके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं, उनके पास हॉस्पिटल नहीं है, उनके पास बिजली पानी की कमी है। तो जिस तरह से उन लोगों का विकास होना चाहिए नहीं हो सका। जेपी के नाम पे बीजेपी तो आ गई, लेकिन जेपी के घर वालों का कभी विकास नहीं हो सका। तो मेरा एजेंडा है, अगर मैं आऊँगा तो ये सब सुनिश्चित कर लें कि ये सबका विकास सामान्य रूप से होगा। सभी जाति, सभी पार्टी, सभी लोगों का एक समान से, एक दृष्टि से देखकर उन सबका विकास करूँगा। सारण लोकसभा के तमाम जनता से निवेदन क्या करना चाहेंगे, क्योंकि आगाज़ भी कर दिए हैं और आगाज़ करने के बाद युवा हैं, युवा जोश रखते हैं और युवा मैनिफेस्टो भी है, क्योंकि युवाओं को लेकर भी क्या विशेष अपने मैनिफेस्टो में रखे हुए हैं और आने वाले दिनों में संदेश क्या देना चाहेंगे चुनाव को लेकर? देखिए, युवा देश की जो है भविष्य होती है, इसलिए जब तक युवा राजनीति में नहीं आएंगे तब तक देश का विकास का जो गति है उसको ऊर्जा नहीं मिलेगी। युवा ऊर्जावान होता है, जब युवा राजनीति में आएगा तो विकास को गति मिलेगा, नया चीज़ मिलेगा। क्योंकि जो पुराने बड़े उम्र के हो गए वो लोग कहते हैं कि उम्र से अनुभव होता है, हम कहते हैं उम्र से अनुभव नहीं होता है, अनुभव परिस्थितियों से होता है। जो संघर्ष करता है, जिनके ऊपर परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं, जो विपरीत परिस्थितियों से गुजरता है, वो जानता है कि वास्तविक जो अनुभव होता है उसको होता है। आपको अगर दर्द हुआ तो आप जानते हैं कि दर्द कैसा है, अगला सामने वाला को नहीं महसूस हो रहा है कि आपके अंदर दर्द है। दर्द आपको है तो आप जानते हैं कि दर्द कैसा है। तो आप सबसे पहले युवाओं से मैं यही कहूँगा कि 75 सालों से आप वोट देते आए हैं, जाति को भी, पार्टी को भी दिए,
सभी को मौका दिए, एक बार अपने इस युवा भाई को मौका दीजिए और मैं जो सारण का गौरवशाली इतिहास है उसको पुनर्स्थापित करके दिखाऊंगा। ये मेरा आपसे दावा है। मेरी नीयत और नीति दोनों क्लियर है, इसमें कोई संदेह मत कीजिए कि मैं किसी जाति और किसी व्यक्ति विशेष को महत्व देता हूँ। नहीं, मैं सभी सर्व समाज को एक साथ ले चलूँगा और न्याय की बात करता हूँ। इसमें सभी को न्याय मिलेगा। हमारी जो सारण है, सारण का सौंदर्यीकरण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप एक बार अपने युवा भाई को मौका दीजिए और सब कुछ मैं करके दिखाऊंगा जो आज तक नहीं हो सका है।